अक्टूबर आ गया है और हर साल की तरह ये साल भी बस निकलने ही वाला है। आजकल तुम सोच तो रहे होगे कि यार नए साल की शुरुआत में कितना कुछ सोचा था, कितने प्लान बनाए थे, कितने रेसोल्यूशंस लिए थे, कितना जोश था। इस बार तो पक्का कर लूँगा। इस बार सब अलग होगा, इस बार कमबैक होगा और फिर ज़िंदगी वहीं ले आई जहाँ थे। काम, डेडलाइंस, ज़िम्मेदारियाँ और वो जोश, वो वादे धीरे धीरे धुंधले पड़ गए। और आज जब तुम कैलेंडर देखते हो तो एक अजीब सी बेचैनी होती है कि यार ऑलमोस्ट पूरा साल निकल गया और मैं शायद वहीं खड़ा हूँ और दिमाग में वो जानी पहचानी आवाज़ आती है, छोड़ो यार, अब अगले साल से करेंगे। अगर तुम्हें भी अभी ये महसूस हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक गहरी सांस लो। तुम अकेले नहीं हो और सबसे ज़रूरी बात, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है और ये सिर्फ कुछ दिन नहीं है, ये एक मौका है। एक मौका इस साल की कहानी को बदलने का। देखो, हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम एक हफ्ते में अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ कुछ दिनों के लगातार फोकस से हम एक्चुअली में क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। तो चलो आज हम बात करते हैं कि इन आखिरी दिनों को कैसे इस्तेमाल करें और इस साल को पछतावे के साथ नहीं बल्कि एक शांत गर्व के साथ कैसे ख़त्म करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे बड़े बड़े प्लान्स हर बार फेल क्यों होते हैं। इसके पीछे साइंस है। मनोवैज्ञानिक इसे द फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट कहते हैं। जब भी कोई नई शुरुआत होती है, नया साल, जन्मदिन या सोमवार, हमारा दिमाग जोश से भर जाता है। हमें लगता है कि हमें एक कोरी स्लेट मिल गई है और इस बार हम सब सही कर देंगे। लेकिन सच तो यह है कि तारीख बदलने से हमारी आदतें नहीं बदलती। मोटिवेशन एक इमोशन है, वो आता है और चला जाता है। अगर तुम्हारे पास एक मजबूत सिस्टम नहीं है तो तुम वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। लेकिन असली बात यह है, तुम अपना फ्रेश स्टार्ट किसी भी दिन ले सकते हो। तुम्हें जनवरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर को ही अपना नया साल बना लो। एक ऐसी शुरुआत जो दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो अब तो करें क्या? इन बचे हुए दिनों को एक प्रोजेक्ट की तरह देखो और वो प्रोजेक्ट हो तुम। चलो मान लो कि तुमने साल की शुरुआत में सोचा था कि तुम इस साल वेट लूज करोगे। तुमने जिम भी ज्वाइन किया, 3 महीने की मेंबरशिप भी ली, डाइटिशियन के पास भी गए। लेकिन कुछ दिनों की मोटिवेशन के बाद तुम वहीं पहुंच गए जहां थे और फिर तुमने इस बारे में अब तक कुछ नहीं किया। और अब ये साल भी खत्म होने वाला है। तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हार मान लो या फिर वो इन बचे हुए दिनों के लिए एक रीसेट प्लान बनाओ। और अगर तुम अपने लिए सच में कुछ करना चाहते हो तो और 5 मिनट दो और मैं तुम्हें सही प्लानिंग बता दूंगा कि कैसे तुम इस बचे हुए टाइम से बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो। ये रहा वो 3 स्टेप प्लान। पहला स्टेप, एक क्लियर गोल या क्लैरिटी ऑडिट। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम एक साथ 2 नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रहे थे। फिटनेस भी, बिजनेस भी, कुछ और भी। हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता। जब तुम उसे बहुत सारे गोल्स देते हो तो वो घबरा जाता है और कुछ भी नहीं करता। इसे गोल ओवरवेल्म कहते हैं। तो सबसे पहला काम, एक शांत घंटा निकालो, फोन को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दो और एक पेपर पर बस 3 सवाल लिखो और उनके जवाब ईमानदारी से दो। पहला, इस साल अब तक क्या अच्छा हुआ? कुछ तो अच्छा हुआ होगा, उसे मानो। दूसरा, क्या गलत हुआ और क्यों, बिना खुद को कोसे। और तीसरा, सबसे जरूरी सवाल, अगर मैं 31 दिसंबर को सिर्फ एक चीज पूरी कर लूं तो मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा गर्व होगा? यही तुम्हारा एक सिंगल गोल है, बस एक। उसे एकदम साफ साफ लिखो। वजन कम करना है? नहीं, 3 किलो वजन कम करना है। क्लैरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा स्टेप, इतनी छोटी शुरुआत कि तुम फेल ही ना हो सको, यानी द रिडिकुलस स्टार्ट। अब जब तुमने अपना एक गोल चुन लिया, 3 किलो वजन कम करना, तो उसका अगला इंस्टिंक्ट क्या होगा? कल से रोज 1 घंटा जिम जाना। और यही दूसरी गलती है। स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट बीजे फॉक कहते हैं, शुरुआत इतनी छोटी करो कि वो मजाक लगे। क्यों? क्योंकि दिमाग को बड़े बदलावों से डर लगता है, लेकिन वो छोटी छोटी जीत को पसंद करता है। हर छोटी जीत
तुम्हें डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देती है और यही तुम्हें कल फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। तो अब तुम्हारा एक्शन 1 घंटा जिम नहीं है, बल्कि एक रेडिकुलस स्टार्ट है। रोज सुबह उठकर बस अपने स्पोर्ट्स शूज पहन लेना, बस इतना ही। या सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे जाना। अगर तुम्हारा गोल किताब लिखना है तो तुम्हारा पहला कदम है रोज बस एक सेंटेंस लिखना। ये मजाक लग सकता है, लेकिन ये काम करता है। तुम आदत बना रहे हो, पहाड़ नहीं हिला रहे। तीसरा स्टेप, अपनी पहचान बदलो, आदतें नहीं, यानी द आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सबसे गहरा और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप है। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स के लेखक, कहते हैं कि असली बदलाव तब नहीं आता जब तुम अपनी आदतों को बदलते हो। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपनी पहचान बदल लेते हो। मतलब तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 3 किलो वजन घटाना है। तुम्हारा गोल होना चाहिए, मैं एक ऐसा इंसान बन रहा हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। जब तुम अपनी सोच को करने से होने पर ले आते हो तो सब कुछ बदल जाता है। जब तुम हर दिन 5 मिनट की वॉक करते हो तो तुम सिर्फ वॉक नहीं कर रहे होते, तुम अपनी नई पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हो। तुम खुद को सबूत दे रहे होते हो कि हाँ, मैं वही इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। और जब ये पहचान मजबूत हो जाती है तो आदतें अपने आप पीछे चली आती हैं। एक आखिरी रूल याद रखना, नो 0 डेज। इसका मतलब है कि दिन चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम अपने गोल की तरफ एक छोटा सा कदम जरूर उठाओगे। अगर जिम जाने का मन नहीं है तो बस 10 पुशअप कर लो। अगर एक पन्ना लिखने का मन नहीं है तो बस एक लाइन लिख लो। कभी भी 0 पर मत लौटो, क्योंकि जीत रफ्तार से नहीं, सही दिशा में लगातार चलते रहने से मिलती है। अब सोचो, 31 दिसंबर है, दुनिया नया साल प्लान कर रही है और तुम आईने में देख रहे हो। तुम शायद अपने अंतिम लक्ष्य तक न पहुंचे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम कुछ दिनों से लगातार सही रास्ते पर चल रहे हो। वो एहसास, वो आत्मविश्वास, वो अमूल्य है। तो बताओ, साल के अंत में तुम खुद से क्या क्या कहना चाहोगे? कि तुमने फिर इंतज़ार किया, या कि तुमने इस बार सच में शुरुआत की? अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो नीचे कमेंट में मुझे बताओ।